बन गए हो भीड़ का हिस्सा और व्यापार ले गया हमारा जो पड़ोसी है वो। तो आइए आज हम बात करेंगे आपके बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। मैं विक्रम खेदड़, को फाउंडर एंड सीईओ अनुदा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात करेंगे हाउ टू ग्रो बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, और आपके कॉम्पिटिटर आपसे एडवांस काम कर रहे हैं और आपको क्या करना है उसके लिए हम बात करने वाले हैं। सिर्फ 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने पर आपको लगेगा कि अच्छा ये चीजें मैं फॉलो करता हूं, इन चीजों पे मैंने ध्यान नहीं दिया और इनको ध्यान देने से मेरा बिजनेस ग्रो कर गया। यानी कि ये आपके फाउंडर जो पिलर होते हैं एक बिजनेस के, किसी भी बिजनेस के ये फाउंडर पिलर होते हैं जो एक छत को रोक के रखते हैं। इसी तरीके से हम आज जो बात करने वाले हैं कि आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो आप, और उन टॉपिक पे बात करेंगे। 5 बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे हम लोग जिस विषय में बात करें, पहला जो पॉइंट है वो है पीपल मैनेजमेंट। व्यक्ति, जब हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं, एक से अधिक जब व्यक्ति जुड़ जाते हैं वो बन जाता है हमारा बिजनेस। और बिजनेस में यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब से भी देखें, 2 लोगों के मिलने से कोई भी कंपनी जो रजिस्टर होती है वो 2 लोगों के डायरेक्टर से ही रजिस्टर होती है। आजकल वैसे एलएलपी के हिसाब से कंसेप्ट से लोग रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन यदि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वहां पे 2 पीपल जुड़ते हैं और उनसे एक व्यापार शुरू होता है, एक धंधा शुरू होता है जिसको आगे लेके चलना होता है। यहां पे हम बात करते हैं जो पीपल मैनेजमेंट। पीपल मैनेजमेंट में एचआर मैनेजमेंट भी आता है, जिसके अंदर हमें हायरिंग को देखना होता है कि हमारी जो कंपनी है इसके अंदर कोई व्यक्ति यदि आता है तो उसका किस तरीके का स्किल होना चाहिए। स्किल के लिए भी हमें हायरिंग के टाइम भी पता होना चाहिए कि आपके पास में बिना मतलब के, यानी कि जो आपके कंटेंट जो आपने डाला है उससे रिलेटेड लोग ही आपके पास में जॉब इंटरव्यू के लिए आए। दूसरी चीज क्या होती है, हम लोग यहां पे भी एचआर का जो अपॉइंटमेंट करते हैं इसके अंदर मिस कर जाते हैं और काफी हमारा समय बीत जाता है, हमें जिस तरीके की हायरिंग चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। तो पीपल मैनेजमेंट, फिर जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाना, उसको अप्रिसिएशन करना, ये बहुत जरूरी होता है। जो बंदा काम नहीं कर रहा, कंपनी के हित में काम नहीं कर रहा, क्योंकि कंपनी तो एक तरीके से एक थर्ड पार्टी एक चीज होती है जिसका खुद का अपने आप का एक पैन कार्ड है, अपने आप का एक सिस्टम है। इसके अंदर यदि आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो भैया आप अच्छा पैसा बनाओगे, अच्छा नाम कमाओगे, और यदि सही तरीके से नहीं करोगे तो यही चीज आप पे उल्टी इफेक्ट कर देगी और आपको नुकसान के अंदर ले जाएगी। तो बिजनेस आपको प्रॉफिट भी देता है और बिजनेस आपको नुकसान भी देता है। अब प्रॉफिट देने के लिए आपको पीपल मैनेजमेंट पे विशेष रूप से, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, मैंने एक मोटा मोटा आपको सब्जेक्ट रखा है जिसके अंदर आप फोकस करके और अपने आप के और अपनी टीम को जो है इसको फॉलो करके आप अच्छा अपने बिजनेस को डेवलप करने में भूमिका निभा सकते हो। तो पीपल, यदि उनका सबका माइंडसेट अच्छा रहेगा, ट्रेनिंग अच्छी होंगी, उनका विजन आपका विजन दोनों का मैच करेगा, जो आपकी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपका विजन दोनों का मैच करेगा, यानी हमें ये करना था, तो वो जब तक, कई बार होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर का विजन और एम्प्लॉय का विजन दोनों का मैच नहीं करता। डायरेक्टर को तो लगता है कि भैया मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा, लेकिन एम्प्लॉय को उस विजन को, दोनों के अंदर बड़ा गैप दिखता है। उनके विजन के लिए कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग होना जरूरी है कि हम लोग ऐसे ऐसे करने से हम लोगों की ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने से हम सब लोगों को इतना प्रॉफिट होने वाला है, इस तरीके से आप लोगों की ग्रोथ होगी। तो पीपल मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं हम लोग एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर किसी भी व्यापार को चलाने के लिए मार्केटिंग, जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी हमारे दिमाग में कोई भी चीज आती है, हम उसको सेलिंग के लिए जाते हैं, ग्राहक ढूंढने के लिए जाते हैं मार्केट के अंदर कि हमारे इस एरिया के, जो लास्ट वीडियो मैंने डाला भी था आप उसको चेक कर सकते हो कि मार्केटिंग से कैसे ग्राहकों को अधिक को बुला सकते हो आप। ऐसे ही जो मार्केटिंग है वो बहुत बड़ी चीज होती है, लोग इस पे ध्यान नहीं देते। यदि हायरिंग भी कर ली, आपका ऑफिस स्टाफ अच्छा हो गया, अब आपको चाहिए बहुत सारी लीड, बहुत सारी इंक्वायरी, जिससे कि आपका धंधा चलेगा। धंधा चलेगा तो भैया पैसा तो इन्हीं से आएगा, आप अच्छी मार्केटिंग करोगे। और मार्केटिंग करने के अंदर हम सोशल मीडिया से कतराते रहते हैं, हम लोग अपने आप को दिखाने से कतराते रहते हैं। हमारे प्रोडक्ट को जब तक लोगों तक नई अवेयरनेस पहुंचाएंगे, यदि किसी को मैं ये कहूं कि 100 लोगों को हम टच ही नहीं करेंगे तो कैसे हमें बिजनेस मिलेगा। हम 100 लोगों को यदि टच करेंगे तो भले हमसे 5 लोग उस कंसेप्ट को लें, लेकिन हम लोगों ने टच किया, यानी कोशिश किया, प्रयास किया, जब जाके अवेयरनेस किया, तो आज नहीं तो कल 95 लोग लेंगे। लेकिन हमारा अवेयरनेस मैसेज सब तक कंटिन्यूअसली जाना चाहिए। मार्केटिंग, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग आती है, इस तरीके से आप मार्केटिंग के अंदर भी ध्यान देके और अच्छा कर सकते हो। एक ब्रांड वैल्यू भी क्रिएट कर सकते हो। आजकल मार्केटिंग में जो बिजनेस है वो एक ब्रांड का ही पैसा बन रहा है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही उसको देख ही नहीं रहे लोग, सीधा उसकी ब्रांड वैल्यू को देखते हैं और ब्रांड वैल्यू पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। सेल्स जो है वो बिजनेस का एक मुख्य पार्ट होता है। यदि कोई आपको कहे कि साहब ये जो 5 फाउंडेशन है, ये 5 फाउंडेशन वही हैं, सेल्स जब तक आपकी अच्छी नहीं चलेगी, कितना ही अच्छा प्रोडक्ट हो, कितना ही अच्छा धंधा हो, कितना ही आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, यदि आपकी सेल अच्छी नहीं है, आपको सेल्स करनी अच्छी नहीं आ रही, आपने मार्केटिंग भी अच्छी कर ली, आपने पीपल मैनेजमेंट भी अच्छा कर लिया, लेकिन आपकी कंपनी को यदि रेवेन्यू ही जनरेट नहीं हो रहा, रेवेन्यू आ ही नहीं रहा,
तो और आपका प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, मार्केट में सेल ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे ये मेन पिलर होता है जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट को सेल करना होता है। सेल के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जब आप मार्केटिंग करते हो वैसे ही सेल के अंदर भी आप लोगों से डायरेक्टली रेफरल सेल भी कर सकते हो, आप मीडिया के थ्रू भी जब आप मार्केटिंग करते हो उसके थ्रू भी आप सेल करने का प्रयास करते हो, और सेल के लिए भी आप एक मैनेजमेंट टूल और सीआरएम वगैरह ऐसी चीजों को यूज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग इसको भी स्किप कर देते हैं, बिजनेस तो चालू कर लेते हैं, लेकिन उनको किसी ने 2020 की जो इंक्वायरी है वो हो सकता है 2024 में, मैं रियल एस्टेट की बात करूं, किसी को 2020 में उसके पास पैसा नहीं था लेकिन 2024 में उसको प्रॉपर्टी लेनी थी, तो मैंने यदि वो इंक्वायरी डाल देता कि सर इनको 4 साल का कुछ प्लान है, तो आज शायद मैं उसको फॉलो करके वो डील क्लोज कर पाता, क्योंकि मेरा ट्रस्ट उन तक जुड़ा हुआ था और वो मेरे से बेहतर तरीके से डील ले पाते। यहां पे सेल्स वाली जो चीज है वो बहुत अहमियत रखती है। सेल्स के लिए हमें अलग अलग चीजों के लिए कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए आपके और टीम के बीच में, जब भी जाके आप सेल्स पे ग्रोथ करोगे। सेल्स ही आपकी जो स्ट्रेंथ है, बिजनेस की स्ट्रेंथ है, वो मानी जाती है कि भैया इसका इतना टर्नओवर है, ये अभी प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं, और यहां सिर्फ सेल की बात हो रही है, यानी कि इतना मेरा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये आपका सेल्स चीज जो डिपार्टमेंट होता है वो डिसाइड करता है। तो कोई भी बिजनेस है, सबसे पहले आप एचआर मैनेजमेंट के हिसाब से देखो, फिर मार्केटिंग के हिसाब से देखो, ये सेल्स के लिए ये 5 जो मैं चीजें बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसके बाद में बात करते हैं हम लोग जो 4th जो पॉइंट है, इसके अंदर हम बात करते हैं फाइनेंस की। अब फाइनेंस के अंदर डायरेक्टर बन गए साहब, प्रोपराइटर बन गए, आप अच्छी कंपनी के मालिक बन गए, आपके पास में पीपल मैनेजमेंट भी हो गया, बहुत अच्छी आपके एचआर लेवल हो गया, ट्रेनिंग सेशन हो गए, आपकी एसओपी भी बन गई, मार्केटिंग भी हो गई, सेल्स भी हो गई, आपका बिजनेस भी ऑटो मोड पे चलने लगा धीरे धीरे, लेकिन आपने फाइनेंस मैनेजमेंट पे कोई काम नहीं किया। फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंस किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे मैं ये कहूं आपको कि यदि कंपनी के अंदर आपका सेल बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन आपको यही नहीं पता लग पा रहा है कि मेरा सेल से मेरे को प्रॉफिट यदि 10% हो रहा है मेरे प्रोडक्ट पे और मेरा खर्चा 15% पे जा रहा है, तो आपका बिजनेस नीचे आएगा ही आएगा। अब बहुत सारे लोगों का, मैंने जैसे एक लास्ट में भी एक स्टोर का जब हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो जब उसका बिजनेस का मैंने आइडिया लिया, वहां पे सामने आया कि उन्होंने पहले 10 लाख रुपए लगाए थे 2 पार्टनरों ने मिलके, और धीरे धीरे उनके स्टॉक कम होता रहा और वो हर महीने अपने अपने पैसे लेते रहे, और कुछ समय में उनका स्टॉक धीरे धीरे डाउन आ गया। रीजन क्या रहा इसका डाउन आने का? और जब उनके पास 6 लाख रुपए हो गए, दोनों ने मिलकर फिर 5-5 लाख रुपए लगा दिए। रीजन क्या था? वहां प्रॉफिट नहीं आ रहा था और वो मूल रकम में से पैसा निकल रहा था, इसलिए वो कम हो गया और उनको लग रहा था मैं 30,000 रुपए या 40,000 रुपए या 50,000 रुपए मंथली जनरेट कर रहा हूं। वो पैसा जनरेट नहीं कर रहे थे, वो मूल रकम में से आप पैसे को छेड़ रहे थे। वो जब आपके पास में पूरा स्टॉप हो गया, पूरा पैक हो गए आप, जब जाके आपने लोन लिया और फिर पैसा उसमें ऐड किया, और अभी भी यदि आपने उसकी तरफ फॉलो नहीं किया, उसको फाइनेंस मैनेजमेंट को यदि इज्जत नहीं दी, सम्मान नहीं दिया, तो आपके साथ में ये चीज होनी ही होनी है कि आपका बिजनेस एक जगह जाके रुक ही जाएगा। आप फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत अच्छा एक पार्ट होता है। आप अपने जो अकाउंटेंट है आपकी कंपनी में, आपकी फर्म में, आप उससे, या आपका जो सीए है, भले ही आप उसको कम पैसा दे रहे हो, तो आप उसको एडिशनल पैसा देके आप मंथली एक रिपोर्ट जनरेट कराओ, भैया मैंने इतनी सेल की है, इतने रुपए मैंने मार्केटिंग पे खर्च किए, इतना मेरा प्रॉफिट बनता है या नहीं बनता। आपको बैलेंस शीट रीड करनी आनी चाहिए, आप वो भी सीख सकते हो। ये सारी चीजें वैसे हम लोग अनुदा के अंदर ये सारी चीजें आपके लिए उपलब्ध कराते हैं कि एक बिजनेस को, छोटे बिजनेस को कैसे, क्योंकि ये यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर के हिसाब से हम लोग आपको बता नहीं रहे, यहाँ पे हमने प्रैक्टिकल लाइफ को जिया है। 17 साल का अनुभव लिया है बिजनेस का, एक एक पॉइंट पे हमने कोशिश किया है कि उसको बेहतर से और बेहतर किया जाए, इस चीज के लिए हमने काम किया है। अब हम सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये पॉइंट है कि माइंडसेट। व्यक्ति धंधा करने चला गया, भैया ये मेन चीज है, ये गाड़ी का एक तरीके से ट्रेन का इंजन है। अब इंजन ही सही नहीं है, कंपनी का जो सीईओ है, सीईओ पोस्ट पे बैठ गए और वहां से यदि उसका मैनेजमेंट सही नहीं है, काम करने का तरीका सही नहीं है, डिसिप्लिन सही नहीं है, नई नई चीजों को सीखने का तरीका नहीं है, रेफरेंस बिजनेस वाली जो चीजें मैंने बताई और ये इंप्लीमेंट करने की चीजें, उसको जीवन में यदि अवसर मिला, उसने उस चीज को अप्लाई नहीं किया और अपने आप को ठीक नहीं किया, तो भैया ये माइंडसेट वाली चीज से व्यक्ति कुछ कर ही नहीं पाता है। माइंडसेट में यदि आपका ढक्कन लग चुका है दिमाग का और बंद हो चुका है, पैक हो चुका है, तो आप कभी बड़ा कर ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, जैसे चल रहा है अच्छा चल रहा है, और हम तो ये कहते हैं ईश्वर करे अच्छा ही चले, लेकिन आप साथ में अपने कर्म को भी प्रधानता दें, क्योंकि ये वीडियो आप तक ईश्वर ने कोई, आपने यदि कोई, हमने और आपने यदि कहीं ना कहीं ईश्वर से ये मांगा था कि सर मैं कैसे अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ा सकता हूं प्रभु, तो ये वीडियो आप ही के लिए बना है।
हम बिल्कुल आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ करने में, या यदि आप किसी भी तरीके से आपको कोई समझ नहीं आ रही, कोई चीज असमंजस जैसे में है कि मैं मेरे व्यापार को कंटिन्यूअसली इस इतनी डील के बाद में मैं बढ़ा नहीं पाता हूं, मेरे सेल्स यहां जाके रुक जाती है, मंथली मैं 10 डील से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं 10 से 15 पे नहीं जा पा रहा हूं, आपको कैसी भी बिजनेस की समस्या है, हम आपके साथ में फ्री कंसल्टेंसी करेंगे, बातचीत करेंगे और आपके प्रॉब्लम्स को आपको नोट डाउन करके आपको दे देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप अपने माइंडसेट को अपग्रेड रखें। एक नए जो मार्केट है, नए मार्केट के हिसाब से आप अपने आप को, टेक्नोलॉजी की चीजों को, सारी चीजों का आप यूज करते हुए ग्रोथ में लाएं, और इससे आप एडवांस एक बिजनेसमैन के रूप में, जो आज एक नए नए एंटरप्रेन्योर जो क्रिएट हो रहे हैं, आज गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है हर चीज के लिए, तो बिजनेस के अंदर आप एक समृद्ध भारत, जो विकासशील देश से विकसित राष्ट्र का जो निर्माण करने में आप भूमिका निभा सकते हैं। और ऐसे ही लगातार आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अनुदा एकेडमी आपके लिए हमेशा तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।